100 शब्द प्रति मिनट। यस, भूमि प्रदूषण भी विभिन्न प्रकार के कैंसर का एक कारण है। विषाक्त पदार्थों से भरी हुई भूमि मच्छरों, मक्खियों, चूहों, कृंतकों और ऐसे अन्य प्राणियों के लिए एक प्रजनन भूमि है। इन छोटे जीवों के कारण संचारित रोग सभी को ज्ञात हैं। विभिन्न प्रकार के बुखार और बीमारियां इनकी वजह से बढ़ रही हैं। कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अधिक उपयोग के कारण होने वाला भूमि प्रदूषण कृषि भूमि को दूषित करता है। मिट्टी पर उगाई गई सब्जियां और फल जो दूषित हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से फसलें भी अच्छी नहीं होती, जिसके चलते हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता। लोगों ने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उनमें टीके लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि मानव शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। भूमि यह हमारे खान एक मुख्य साधन होता है। मनुष्य ज़्यादातर तो खेती पर ही निर्भर करता है। भूमि दूषित होने के कारण मानवीय स्वास्थ्य, फसलों और पेड़ पौधों पर बुरा असर पड़ता है। भूमि प्रदूषण दिन पर दिन भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। यदि समय पर भूमि प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो यह विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर इससे छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। भूमि प्रदूषण हर समय बढ़ रहा है और इसलिए इसके हानिकारक परिणाम हैं, जबकि सरकार और अन्य संगठन इस पर नियंत्रण करने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, परंतु जब तक सभी अपना संपूर्ण योगदान नहीं देते, तब तक किसी भी प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना केवल एक स्वप्न मात्र रह जाएगा। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे बदलाव करके भी इसे कम करने की दिशा में योगदान कर सकते हैं। भूमि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हम निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं। जहाँ भी संभव हो, उत्पादों के बजाय उत्पादों का उपयोग करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कचरे का निपटान करना आसान है। भोजन है जो कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। इस तरह के खाद्य उत्पादों को कीटनाशक या उर्वरक मुक्त चिन्हित किया जाता है, ताकि आप दूसरों से आसानी से अलग कर सकें। यह किसानों को कीटनाशकों के उपयोगों से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आपके पास जगह है तो घर पर जैविक सब्जियां और फल उगाने के लिए यह एक अच्छा विचार है। इन दिनों पैकेजिंग पर बहुत सारे कागज, रिबन और अन्य सामग्री बर्बाद हो जाती है। यह उन उत्पादों के लिए जाने का सुझाव दिया गया है जिसकी पैकेजिंग बहुत कम है। पॉलीबैग के उपयोग से बचें। सरकार ने कई राज्यों में इन बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि लोग अभी भी इनका उपयोग करते हैं। पॉलीबैग का निपटान करना मुश्किल है और भूमि प्रदूषण में
बहुत योगदान देता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्लास्टिक के बर्तनों और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग न करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी रूप में प्लास्टिक का निपटान करना मुश्किल है।